पहले हमारा दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि मेडिसिन अच्छा है, कैप्सूल्स अच्छा है और अच्छा है, लेकिन जब बारी आती है कि सर गौमूत्र मेडिसिन में लें। जिस फेज से मैं गुजरा हूँ सब यहाँ पे वाकिफ है, साथ दूसरा गुजर जाता है इस फेज से। ऐसा होता था कि चेहरा मेरा लाल हो जाता था, पूरी रात नींद नहीं, पूरा नाक में बह रहा है, नींद पूरा गायब। मेडिसिन लो तो भी कुछ फर्क। टाइम ऐसा हो गया था कि एलोपैथिक मेडिसिन भी काम करना बंद कर दिया। विदाउट इंजेक्शन कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं होता था। ये तो बहुत हाई लेवल का एलर्जी हो गया। परम पूज्य राजीव दीक्षित जी ने ये संकल्प चालू किया था, हमें अपने भारतीय लोगों की चिकित्सा करनी है, ना कि उनको पैसों के लिए लूटना है। वो जो आपको शक्ति मिले उस शक्ति को आप अच्छे कार्यों में लगाइए। थोड़ा बहुत इनको दवाइयाँ चालू किया पंचगव्य के, जैसे गोवारक है, जो मंजिष्ठ आदि अर्क है। मैंने बहुत सारे प्रयोग किए इनके ऊपर। जैसे जैसे इनके शरीर में अच्छे से सुधार आने लगे तो उसके बाद ये इसमें से आसानी से निकल आए। अभी ये बच्चों को भी मार्शल आर्ट सिखाते और खुद का जॉब भी देखते। इनके बाद अगर 15 दिन भी नहीं लगा होगा, पूरा मेरा रिकवर हो गया। 3 दिन के तीसरे दिन बाद में चैन के नींद सोया था। मैंने बस गौ माता का थोड़ा सा इनको स्पर्श दिया, उसके बाद ये खुद अपने आप ही निकले। नमस्कार, जय गौ माता। जय गौ माता। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज आप सबके साथ पंचगव्य चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या है क्या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर बालकिशन जी है, साथ में उनके पेशेंट उनसे जुड़े हुए हैं और पंचगव्य चिकित्सा से लाभ लिए हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आप जैसे, और आप इस पंचगव्य से कब से जुड़े और क्या क्या आपको मजबूर किया कि मैं पंचगव्य चिकित्सा से जाऊँ? आपके लाइफ में ऐसा क्या सिचुएशन बना? नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन के समय में सबने देखा दुनिया में क्या क्या रास्ते भी सब में चला नहीं थे, बट कोविड हुआ नहीं भगवान का आशीर्वाद से। लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में थोड़ा सा मुझे हेल्थ इफेक्ट आया और मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम और बढ़ गया, जो कि पहले से भी था। तो मेरे एक रूममेट थे, उन्होंने मुझे बालकिशन जी के पास लाया। हमने फिर गोवर्क से शुरू किया अपना ट्रीटमेंट। गोवर्क लेते रहते धीरे धीरे फिर मेरा जो पित्तवात का पर किस चीज़ का ट्रीटमेंट चालू किया आपको? क्या मैंने सबसे पहले इनके पास आया था एलर्जी का ट्रीटमेंट लेने। अगर पेट साफ नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ गलत आदतें भी हमारे पास थी। जैसे आप बताना चाहे तो बताइए, कोई दिक्कत, आप बता सकते हैं। कोई बहुत सारी गलत आदतें थी। जैसे मैं कोई था नशा, वैसे थोड़ा नशा, ड्रग्स नहीं, ड्रग्स नहीं था, नशा था, सिगरेट और पी लिया करते थे दोस्तों के साथ। ठीक है। ड्रिंक्स वगैरह, तो उसमें तो थोड़ा सा मुझे समस्या बढ़ गई थी। तो उन्होंने इनके पास लाया, उन्होंने मेरा नाड़ी परीक्षण किया, उन्होंने गोवर्क से हमारा इलाज शुरू किया। और एलर्जी में क्या सिम्टम्स आते थे आपके बॉडी में? आपने कुछ एलर्जी में ऐसा होता था कि पूरा चेहरा मेरा लाल हो जाता था, पूरी रात नींद नहीं। मेडिसिन लो तो भी कुछ फर्क। टाइम ऐसा हो गया था कि एलोपैथिक मेडिसिन भी काम करना बंद कर दिया था और कुछ फर्क नहीं पड़ा था। पूरा नाक में बह रहा है, आँख और से पूरा पानी, नींद पूरा गायब। मतलब विदाउट इंजेक्शन कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं होता था। तो आप इनको किस लेवल का एलर्जी बोलेंगे? इस लेवल का एलर्जी को मतलब आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? मतलब ये तो बहुत हाई लेवल का एलर्जी हो गया। देखो कैसा होता है, कोई भी पेशेंट जब भी आपके पास आता है ना, तो सबसे पहले आपको उसकी मानसिकता देखनी चाहिए कि वो किस मानसिकता से गुजर रहा होता है। अगर वो आप भाप सके तो चिकित्सा आपकी आसान हो जाती है। कुछ जगह पे क्या होता है, कोई भी पेशेंट आ गया तो मैं इसको कितनी दवाइयाँ बेचूं और इसको कैसे खर्चे में डालूं। प्रॉफिट माइंडसेट। हाँ, प्रॉफिट माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट से चिकित्सा की जाती है। लेकिन गव्य सिद्ध परिवार में अपने फैमिली मेंबर के जैसे हम पेशेंट की चिकित्सा करते हैं, जैसे कि वो अपने फैमिली का कोई बंदा है। क्योंकि ये परम पूज्य राजीव दीक्षित जी ने ये संकल्प चालू किया था कि पंचगव्य से निरोगी भारत। तो इसमें कैसा है कि हमें अपने भारतीय लोगों की चिकित्सा करनी है, ना कि उनको पैसों के लिए लूटना है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, जैसे ये आए थे, तो ये एक तो अच्छे ब्राह्मण फैमिली से है, अच्छे संस्कारों से फैमिली से, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, तो ये अपने अच्छे ट्रैक से हट गए थे थोड़ा। तो हमें बुरा लगा कि यार अपने जैसा भी एक सनातनी भाई है जो अच्छे ट्रैक पे है, लेकिन अभी उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो दूर जा रहा है। तो हमारा भी करते हुए रहता है कि कोई गिरता हुआ बंदा है तो उसको हाथ दे और उसको ऊपर उठाए। तो हमारे पास पंचगव्य तो अस्त्र शस्त्र सब थे ही, लेकिन सबसे पहले उनका काउंसलिंग करना अच्छा जरूरी था कि आपका इतना, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, ये सब आपको दिया है, भगवान ने देन दिए। वो जो आपको शक्ति मिले उस शक्ति को आप अच्छे कार्यों में लगाइए, ताकि आपका फैमिली का भी उसमें भला हो और देश का भी उसमें भला हो। तब जाके इनके दिमाग में टूक बैठ गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अभी। मैं अगर ये फ्लो में चलता पहले माइंडसेट चेंज किया। हाँ, ये फ्लो में चलता जाऊंगा तो मैं कौन सी खाई में गिरूंगा। और बालकृष्ण जी बता रहे तो ये तो बहुत अच्छा मतलब तरीके का रास्ता बता रहे अपने को। तो जो इनकी पहले की लाइफस्टाइल थी, जो एकदम मतलब अच्छा देव देश और धर्म का कार्य करना, तो वो सब उसमें से ट्रैक से हट गए। तो उनको वापस मैंने ट्रैक पे लाया।
फिर चिकित्सा तो बस 10-20% की चिकित्सा रहती है, उसमें कोई ज्यादा रहता नहीं तो वो एलर्जी कैसी थी जो इनका ये बता रहे थे? एलर्जी वगैरह तो वो मतलब इतना बड़ा नहीं था वो काम, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई आप एडिक्शन करते हो तो आपके शरीर में पित्त विकृत हो जाता है, और वो अगर लीवर में चला जाता है तो उसके सिम्टम्स चेहरे पे, स्किन पे दिखने सब लगते में हैं। आने लगते हैं। हाँ, तो वो तो शुरू में नाड़ी परीक्षण करते हैं, हमें पता चलता है, लेकिन क्या होता है कि अपनी स्वदेशी चिकित्सा में उसका बहुत बड़ा हवा नहीं किया जाता। जो ये बहुत बड़ा है, जो एलोपैथी में या बताते हैं कि भाई दूसरे बहुत बाजारू जो चिकित्सा है उसमें किया जाता है कि आपको बहुत बड़ा डिजीज है, पेशेंट को धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है। तो वो हमने नहीं किया। हमने क्या किया, इनका मानसिक स्थिति अच्छा किया, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत इनको दवाइयाँ चालू किया पंचगव्य के, जैसे गोवार्क है, जो मंजिष्ठ आदि अर्क है इसमें मतलब मैंने बहुत सारे प्रयोग किए इनके ऊपर। जैसे जैसे इनके शरीर में अच्छे से सुधार आने लगे तो उसके बाद ये इसमें से आसानी से निकल आए, और अभी इसके बाद ये खुद मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग इन्होंने लिया। अभी ये बच्चों को भी मार्शल आर्ट सिखाते और खुद का जॉब भी देखते, मतलब खुद की भी लाइफ अच्छी किया। और जो मैंने इनको देखा था फर्स्ट टाइम में कि ये अगर नीट हो अच्छे हो जाएंगे तो ये देश के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैंने बस गौ माता का थोड़ा सा इनको स्पर्श दिया, उसके बाद ये खुद अपने आप ही निखरे, ऐसा है। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, सभी गौ माता की कृपा है। तो आपने गौ अर्क से चालू किया था, तो गौ अर्क से चालू करने के बाद की आपकी जर्नी, आपके बॉडी में क्या इफेक्ट आया? गौ अर्क यानी गौमूत्र को वाष्पीकृत करके जो मेडिसिन बनाते हैं वो गौ अर्क, देसी गौ माता। देखिए सिंपल में तो जैसे बालकृष्ण ने बताया, इतना आसान तो नहीं था हमारे लिए। हाँ, इनका मार्गदर्शन था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर समय पे हम अगर ट्रीटमेंट नहीं लिए होते तो जिस फेज से मैं गुजरा हूँ तो दिक्कत था। दिक्कत नहीं, साथ आज हम आपके पास में बैठे नहीं हूँ। ओके। जिस फेज से मैं गुजरा हूँ सब पे आप वाकिफ है, साथ दूसरा गुजर जाता है इस फेज से। हाँ, अब क्या अपने गौर करना शुरू किया तो बहुत दिनों से अब कुछ आदतें थी जो सही नहीं थे, तो उसको हटने में टाइम लगेगा ना। धीरे धीरे बॉडी का मेरा सफाई हुआ तो मुझे बैक पेन हो गया अचानक से। जब बैक पेन पेन से वापस आया कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उन्हें समझाया जो आपका पहला था धीरे धीरे सब क्लियर हो रहा है। साइटिका से आपने जहाँ तक सुना होगा, बैक पेन साइटिका सब जानते हैं, वहाँ से लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। और जब मार्शल आर्ट सीख रहा था तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब साइटिका हो गया, आप पूरे लाइफ ना तो आगे बेंड कर पाओगे ना मार्शल आर्ट कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है सर। तो वापस इनके पास आया, ने नाड़ी परीक्षण किया, फिर अश्वगंधा पाक और गोवर्क में तुलसी ऐसा कुछ इन्होंने मिलाकर और दिया था। साइटिका भी मैंने ठीक कर दिया अपना। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरा फ्रोजन शोल्डर में कुछ मैंने उठा लिया था जिम की वजह से, तो मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया था। तो वो तो मतलब ऐसा हो गया था कि इस लग रहा था कि इसको हाथ में पावर ही नहीं, और 1 लीटर का वाटर भी हम उठा नहीं सकते थे। इनके बाद अगर 15 दिन भी नहीं लगा होगा पूरा मेरा रिकवर हो गया। क्या बात है। और कम से कम टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, कहीं भी बोलूँगा। मैं अपने एलर्जी के लिए, इन्होंने बोला एलर्जी छोटा था, लेकिन एलर्जी छोटा नहीं था, इनके लिए छोटा था। मेरे लिए पहाड़ से बड़ा समस्या था। मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपये फेंक चुका था मैं एलोपैथी में, हर तरह वो का एलर्जी medicine, ठीक कराने हर के लिए। तरह का मेडिसिन, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स सब देखते, लेकिन मुझे समझ में आ गया एलोपैथी सिर्फ सप्रेस करेगा, वो क्योर नहीं कर सकते। जब तक दवा खाते थे ठीक रहता था। मैं पिछले 3 साल से मैं ठंड पानी से नहा पाता हूँ, वरना 4-5 साल से मैं ठंड पानी से नहा भी नहीं पाता था। ऐसे मेरी बॉडी नाजुक हुई थी। तो गोवर्क और खास करके गौ माता तो मेरे जिंदगी में बहुत असर डाली, मैं बोल नहीं सकता हूँ। वाह। और मैंने बहुत लोगों को बताया है कि इनको फायदा हो रहा है। बाकी जो मानते हैं उनके लिए अच्छा नहीं, माने उनके लिए बहुत अच्छा है। सही बात। तो आपका जीवन पूरी तरह से मेरे को लग रहा है पूरा परिवर्तन हो गया। हाँ, जैसा बालकृष्ण जी बताया कि इस ट्रैक पे थे, हाँ। इससे सीधा इधर पे आ गए। जितनी भी गलत आदतें थी कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा घर से अलग हो गए थे, हाँ। तो आज़ादी थोड़ी मिल गई थी। हाँ। आज़ादी का हमने गलत फायदा उठा लिया था। में से तो वापस चीज़ें समझ में आई तो जगह पे आए आज। एक ये पासा है, और दूसरा अगर मैं समझना चाहूँ कि आपका टोटल जो बीमारी था, तो आपका एलर्जी वाला बीमारी था, फिर फ्रोजन शोल्डर का बीमारी था, इसमें कितने दिन में आपको परिणाम दिखने लग गए? 15 दिन बहुत ज्यादा। 10 से 15 दिन में तो आपको दिखने लग गए। क्योंकि जैसे बालकृष्ण जी बताया, अगर आप पीएम माइंडसेट से आए हो या कुछ नहीं दिख रहा है तो आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, आपका ठीक है, पहले आपको यहाँ से ठीक होना पड़ेगा। 1-2 दिन तकलीफ हुई थी, इन्होंने मेरा जैसा बॉडी का कंधे का किया था, तो एक दिन तो कुछ समझ नहीं आया, दूसरा दिन में कुछ समझ नहीं आया, 3 दिन के तीसरे दिन बाद में चैन के नींद सोया था। दिन को मैं फोन किया बालकृष्ण जी कल अच्छे से सोया हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। 3-4 दिन बाद से रिकवर हुआ। 15 दिन बाद से मैं पूरा हाथ से जो अपना जिम का काम था वेट उठाना मैंने शुरू कर तो दिया। कंधे के रिकवरी के लिए आपने क्या किया था? देखिए कैसा है, एक्चुअली ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड है ये सब बच्चे। तो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल की फील्ड में रहने की वजह से फार्मा दवाई सब मालूम रहती है।
लेकिन जैसे ये पंचगव्य में टच हो गए स्वदेशी चिकित्सा में, तो इन्होंने पूरा फार्मा का जो दवाई है वो सब मतलब लेना इन्होंने बंद कर दिया। और ये जब मेरे पास आए थे फ्रोजन शोल्डर का लेके, तो सबसे पहले तो इनको मैंने एक्यूप्रेशर थेरेपी से थोड़ा सा निजात दिलाने की कोशिश की थी। उसके बाद नस से अच्छे से दिया उनको, और थोड़ी बहुत जो पंचगव्य में पेन की जो दवाई बनती है तो वो देना चालू कर इसमें दिया। नशे आप कैसे देते हैं, नाक और नाभि दोनों जगह से? नाक से भी देते और नाभि से भी देते दोनों। अगर नस से ना हो तो नाभि में आप उनको सरसों का तेल रहता है, वो 2-3 बूंदे भी अगर रोज डालेंगे तो उससे भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि शरीर के सारे केंद्र नाभि में केंद्रित होते हैं, तो वहाँ से ही सब ऊर्जा शुरू होती। तो ऐसे में ये सब अच्छी से ठीक हो गए। अभी ये लोग कुछ भी हो जाए, मतलब इनका पेट भी दुख जाए, अभी कल ही मेरे इनके एक भाई का फोन आ गया था कि इनके जान के ऊपर थोड़ा उनको हल्का सा दर्द हो रहा है। तो मैंने सिर्फ उनको पूछा कि आपने कल खाया क्या था, तो बोले कि मैंने कल साबूदाना खिचड़ी खाई थी और वो भी पेट भर के खाई थी। तो मैंने बोला बस उसका ही आपको गैस हो गया उसमें। तो उनके पास अपना पंचगव्य का गव्य त्रिफला चूर्ण बाकी था, तो उनको मैंने 3 टाइम लेने के लिए बोला गुनगुने पानी के साथ, और थोड़ा डाइट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बोला। तो दूसरे ही दिन मुझे उनका फोन आ गया कि मुझे पेन पूरा वो बंद हो गया, मेरा पेट अच्छे से साफ हो गया। ऐसा है। अगर वही तकलीफ लेके आप दूसरे जगह पे जाते तो वो बोलते कि आप उसका MRI करो, फोटो स्कैन निकालो, ये सब करो। तो ऐसा रहता है कि स्वदेशी चिकित्सा में ये रहता है कि कोई चीज़ को बड़ा करने से पहले उसका जो रूट कॉज है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। कि अगर मैंने उसको पूछा नहीं होता कि तूने कल क्या खाया था, तो मुझे उसका रूट कॉज पता ही नहीं चलता था कि उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो गया। तो उसने जैसे ही बोला कि मैंने साबूदाना खिचड़ी खाया, तो मैंने बोला उसको कि तू थोड़ा समय दे, गव्य त्रिफला चूर्ण लेता जा 2-3 समय दिन में, तुझे आराम बनेगा। और ठीक वैसे ही हो गया, वो 2 दिन में वो बंदा ठीक हो गया, आराम हो गया। इस टॉपिक से हटके एक छोटा सा प्रश्न आपसे, जैसे क्या है कहीं पे भी जाते हैं या पहले हमारा दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि भाई मेडिसिन अच्छा है, कैप्सूल्स अच्छा है और अच्छा है, लेकिन जब बारी आती है कि सर गौमूत्र मेडिसिन में लें, गौमूत्र अर्क ले, तो पहले आपको हिचकिचाहट नहीं हुई? वो था कि मुझे जो सिगरेट पीने की आदत थी, वो मैं पहले सुबह उठता था तो मुझे सिगरेट चाहिए थे सुबह सुबह। तो मेरे मित्र ने इनसे गौर कराया था, उसमें उन्होंने बोला कि अब इसको पी कर दिखा दो तो मानेंगे क्या है दम। तो ट्राई करते हैं, और पेट के समस्या से मैं गुजर ही रहा था, वो साफ नहीं हो पाता था। मैंने ऐसे मजाक में 2 ढक्कन पी लिया। इन्होंने उनको जो डोज बताया था 2 ढक्कन पानी मिला कर लिया। फिर मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं 2 या 3 मिनट में वॉशरूम से बाहर आ गया। उसके बाद से फिर उनका पता नहीं, इनका मैं फिर ये बन गया। आज मैं बिना सिर्फ गर्मी में 3 महीने गौर किए छोड़ने के लिए बोलते हैं कि पीते थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी पूरा 800-9 महीने में गौर लेता हूँ। हाँ, मतलब अगर गौर दिया तो कभी लेना है और ना लेना है वो भी बताता हूँ। हाँ, क्योंकि गौर ऐसी चीज है जिसका मतलब उसका जो संशोधन है वो साक्षात रावण जी ने किया था। रावण संहिता में गौर का उल्लेख है। तो उस समय में वो बहुत पावरफुल था, मतलब उसका काम थोड़ा सा लिया तो भी चलता था। लेकिन अभी ये समय में क्या हो गया, लोगों का पित्त बहुत खराब हो गया है, क्योंकि उनकी जीवन शैली इतनी बिगड़ गई है, बहुत खराब, उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो उसको ज्यादा भी गौर आपने दिया तो उसका पित्त बढ़ जाएगा। हाँ। तो इनको मैं वैसे मतलब कंसल्टेशन मेरा चालू रहता है कि आप ऋतु बदल के हिसाब से आप गौर का इस्तेमाल करें, और कभी कभी मैं इनको पूरा स्टॉप करने के लिए भी बोलता हूँ, बंद करने के लिए भी बोलता हूँ। ऐसा है। आपका सबसे पहले बहुत धन्यवाद। आपने गाय के लिए प्रेम जगाया इन सब में, तो गाय के प्रति भी आपकी श्रद्धा बढ़ी होगी, प्रेम बढ़ा होगा। और एज अ पेशेंट आप ये पंचगव्य चिकित्सा के बारे में क्या बोलना चाहते हैं और दूसरे को कैसे सजेस्ट करेंगे, या कैसा आपका थोड़ा सा बताइए। चिकित्सा तो हमारे ऋषि मुनि हमारे के वरदान के रूप में देकर गए हैं। इस चीज़ को आप जितने जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी जहाँ तक बात रहा एजुकेशन का और बहुत सारी चीज़ें का, भगवान के आशीर्वाद से मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में देख ली, बहुत सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में हासिल भी कर ली है। लेकिन अगर आपके पास शारीरिक सुख नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। हमारे पूर्वज पहले कहा करते थे, पहला सुख निरोगी का है। अगर आपके पास कितने भी आराम खराब के आपका संपत्ति हो जाता है, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है ना, बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, भोग नहीं कर पाओगे। क्या करना ध्यान रखकर। तो आज एटलीस्ट मैं इस कंडीशन में कि मैं हर जगह हर चीज़ आ सकता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने मुझे बताया अपनी ज़िंदगी में, मेरा खाने का हैबिट बहुत गलत था। मैं रात भर जग कर वेब सीरीज मूवी देखता था, 1-2 बजे 2:30 बजे खाना खाता था, तो मैंने पूरा बंद कर दिया। आज सिर्फ 2 टाइम खाता हूँ। इन्होंने फिर मुझे आगे किसी चीज़ के बारे में बताया, सुबह 8-9 बजे खाता हूँ और शाम में 6 बजे के सूर्यास्त के पहले खाना चाहूँ। बॉडी में वजन का कोई फर्क मेरा नहीं? वेट ना तो आप मुझे 3 साल तक मैं पूरा सेम हूँ।
ना वेट बढ़ता है ना घटता है, सेम पूरा ऐसे ही रहता है। थोड़ा भी 1-2 kg इधर उधर होता है, बाकी वापस जगह पे आ जाता है। ये तो सादा क्विंटल क्रॉस करके होते हैं 100 kg, जिस हिसाब से हम खाना बिरयानी पहले जा रहा खाते थे। नॉनवेज का मैं बहुत बड़ा फैन था। अभी छोड़ दिया होगा। 4 साल हो गए गवर के बाद ही छोड़ दिया। पहला दूसरा डोज लिया गवर का, तीसरा में तो नॉनवेज छूट गया ऑटोमेटिक। कैसे छूटा मुझे नहीं पता चला। सल्फर होता है ना उसमें ज्यादा, और उससे नशा भी छूट जाता है। फास्फोरस की भी मात्रा अच्छी रहती है, तो उसको अगर आप मतलब ताज़ा गोमूत्र भी लेंगे ना, तो कोई भी ऐसे नशा करने के जो सिग्नल्स है जो ब्रेन को जाते हैं, तो वो जाते नहीं है प्रॉपरली, और आपको नशा करने की कोई मतलब इच्छा नहीं होती, और आप अंदर से आपकी आत्मा की शुद्धि होने लगती है। गोमूत्र में इतनी ताकत है गौ माता के पंचगव्य में कि वो मतलब ऐसा जड़ तक बोला काम जाता करता है कि पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। आपके पूर्व जन्मों के कितने भी महापातक हो या महापाप हो कि जिनकी वजह से आप गलत राह पे चले जा सकते हो, लेकिन अगर उसमें आप पंचगव्य के टच में आ गए, पंचगव्य के सानिध्य में आ गए, तो वो महापाप भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। ये गौ माता की मतलब ये केवल इस धरा की नहीं, तो आपने पिछले जन्मों के भी जो चिकित्सा है वो करने की क्षमता जो है वो गौ माता के पंचगव्य में है। गाय के प्रति प्रेम जगाया, और आपसे ऐसा लग रहा है बात करते ही जाए, लेकिन आपका भी समय अमूल्य है, तो आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।